बेगमगंज के पास जिला रायसेन में नीलकंठ मंदिर पर रुद्र महायज्ञ और मेला का भव्य आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग पधार रहे हैं। मेला और यज्ञ का आयोजन 23 जनवरी से शुरू हुआ है और यह 7 दिनों तक चलेगा। नीलकंठ मंदिर के प्रधान पुजारी महाकाल महाराज जी ने बताया है कि इस अवसर पर 1101 रुद्रधारी शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर के महंत बाबा महाकाल और गणमान्य नागरिकों ने भगवान शंकर का अभिषेक कर विशेष पूजन किया। मेले में झूले, दुकानें और प्रदर्शनी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस आयोजन में सुरक्षा के लिए पुलिस, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात है। मेले का उद्देश्य भगवान शिव की आराधना और समाज में एकता और प्रेम को बढ़ावा देना है। सूरज न्यूज 24 से अमित शर्मा की रिपोर्ट। सभी भक्तगण बाहर से पधारे श्रद्धालु। नमस्कार, मैं अमित शर्मा। आप देख रहे हैं सूरज न्यूज 24 और न्यूज के माध्यम से आज हम बेगमगंज से आगे नीलकंठेश्वर धाम पर आए हैं और इस समय महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि यहाँ का मेला और मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस जानने के लिए हम महाराज जी से बात करते हैं कि यहाँ के मंदिर की क्या महिमा है। महाराज जी, इस विषय में बताइए। जहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, मंदिर की रूपरेखा भी बहुत अच्छी है और बाकी ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जहाँ से आते हैं, दूर दूर के लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या महिमा है? पहले तो मैं आज नर्मदा जयंती है। आप जो सूरज न्यूज़ 24 के माध्यम से सभी सनातनी भाई बंधुओं को नर्मदा जयंती के बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मां नर्मदा की कृपा सदैव आप सभी पे बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूं मैं। आपने जैसा कि पूछा कि यहाँ की महिमा, यहाँ पे इस धाम को नीलकंठेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भगवान स्वयंभू के रूप में विराजमान है। एक ही रुद्री में 1108 रुद्रियाँ हैं। 1108 स्वरूप में भगवान शिव जी की यहाँ पे पूजन होती है। यहाँ की महिमा, सबसे बड़ी महिमा तो यही है कि भगवान शिव नीलकंठेश्वर भगवान स्वयंभू के रूप में विराजमान है। यहाँ का इतिहास 550 वर्ष पुराना है। 550 वर्ष पहले जब राजा मगधसेन हुआ करता था, तो राजा मगधसेन की 2 रानियाँ थीं जिनका नाम था अहमंती और दमयंती। राजा मगधसेन अपनी रानियों के लिए भगवान श्री नीलकंठ की एक नीलमणि माया की स्थापना कराया था। 550 वर्ष पुराना भगवान का इतिहास है और यहाँ पे आज भगवान की इतनी महिमा है, अपरंपार महिमा है। जैसे लाखों की तादाद में आप यहाँ पे जनता जनार्दन भक्त देख रहे हैं। यहाँ पे लाखों लोगों की जो भी मन वांछित फल पाना चाहते हैं, कोई भी श्रद्धालु सनातनी आता है, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, एक बेलपत्री चढ़ाता है, एक नारियल का भेंट रख करके भगवान को अपनी अर्जी लगा जाता है और वह मुझे भी पता नहीं रहता। और अगले 1 साल के अंदर अंदर वह आता है तो वह स्वयं बताता है अपने आप से कि मैं यहाँ पे भगवान से अपनी ये मन्नत करके गया था और साल भर भी पूरा नहीं हुआ, मेरी मन्नत पूर्ण हो गई। ऐसी नीलकंठ भगवान की यहाँ पे महिमा है। और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे हमसे पूर्व जो है कि पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज जी हुए, जो बड़े ही तपस्वी और चमत्कारी संत हुए। उनके द्वारा 66 साल पहले से श्री नीलकंठ धाम पे रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया और वो आयोजन आज इस वर्ष 67वां वर्ष प्रारंभ है। और यहाँ पे बड़ी महिमा ये भी है कि जो भी दुकानदार आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, न दुकानदार से जमीन का पैसा लिया जाता है, न किसी प्रकार का कोई कर लिया जाता है। सारी व्यवस्थाएं दुकानदार के लिए, मेला में आए हुए यात्रियों के लिए निःशुल्क रखी जाती है। और महिमा यहाँ पे है कि अनवर्त भंडारे का यहाँ आयोजन चलता है। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु भक्तजन मेले में आए हुए, दर्शन करने के लिए आए हुए, भोजन करना चाहते हैं, प्रसाद पाना चाहते हैं, तो दोनों टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम उनकी भोजन की व्यवस्था है। यहाँ पे सभी सनातनी बड़े ही आनंद के साथ 1 साल बीत जाने के बाद 1 साल का पूरा इंतजार करते हैं कि पुनः अगले साल नीलकंठ भगवान के यहाँ मेला लगेगा वसंत पंचमी के पावन पर्व पे। और पूरा क्षेत्र हमारा यहाँ 10-50 गांव लोग हर घरों में उत्सव की तरह मनाते हैं, क्योंकि सभी घरों में कोई घर ऐसा नहीं है, कोई समाज का घर ऐसा नहीं है कि जिसके घरों में 10-50 रिश्तेदार न आते हों। तो ये हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए गौरव की बात है और हमारे लिए यह जो है सौभाग्य की बात है कि हम सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। महाराज जी, आपने बताया भगवान दास जी महाराज यहाँ पे सिद्ध संत हुए, उनकी कोई महिमा ऐसी जो ज़्यादा प्रचलन में हो यहाँ पर? भगवान महाराज श्री का जो यहाँ पे लोगों के द्वारा
जो यहाँ पे बड़े बुजुर्गों के द्वारा मुझे जब यहाँ सेवा का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने भी वो जो सेवा का अवसर प्राप्त में जो भगवान की महिमा सुना। पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज की ऐसी महिमा है कि यहाँ पे एक बावड़ी है, कई लोग बड़े बुजुर्ग यहाँ के जिनकी उम्र बीत गई और आज वो भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किए। ऐसे लोगों के द्वारा बताया गया कि एक बार भंडारा ऐसे चलता रहा और उस समय स्वाभाविक रूप से व्यवस्थाएं कमजोर रहा करती थी, तो एक बार तेल की कमी पड़ गई, घी की। तो उस समय भगवान दास जी महाराज जी ने कहा, जब भोजन बनाने वालों ने कहा कि महाराज जी अब घी नहीं बचा तो पूड़ी कैसे निकलेगी, तो उन्होंने कहा अरे भले आदमी, जाओ बावड़ी से बाल्टी भर के पानी लाओ और कढ़ाई में डाल दो और पूड़ी निकालो। तो लोगों ने आश्चर्य हुए कि गर्म तेल घी में थोड़ा सा पानी अगर डाल दे तो वो खौल जाएगा, वो कैसे हो सकता है संभव। पर जो महाराज जी की आज्ञा का पालन करते थे उन्होंने ऐसा किया और पानी डालने के बाद भी उस कढ़ाई से पूड़ी का निकाला गया और अच्छी स्वादिष्ट पूड़ियाँ बनी। ऐसा लोग बताते यहाँ के बड़े वृद्ध। और फिर जब घी की व्यवस्था हुई तो वो उस घी को महाराज जी ने पुनः उसी बावड़ी में उसे विसर्जित करा दिए। तो ऐसी महिमाएं हैं। नाना प्रकार के भगवान दास जी महाराज जी के चमत्कार हुए। जिनके बच्चे नहीं हुआ करते थे, लोग धन्य धान्य से परेशान हुआ करते थे, महाराज जी के शरण में आए तो महाराज जी की बात कहते थे कि मुझे तो कुछ नहीं पता, पर ये शंकरा बैठा है, तुम इसके पास जाओ, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसे यहाँ के बड़े बुजुर्गों के द्वारा मुझे बताया गया। तो ऐसी महिमाएं हैं। और आज भी मुझे विगत 15 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे महंत के रूप में मैं सेवा करता हूँ। 15 वर्ष से हजारों के तादाद में श्रद्धालु भक्त आते हैं और जिनके मनवांछित फल पूर्ण होते हैं, मनवांछित उनके जो है कि संकल्प पूर्ण होते हैं और वो बड़ी ही प्रसन्नता के साथ भगवान का पूजन और अर्चन करके यहाँ से जाते हैं। महाराज जी, आपके बारे में भी लोग बताते हैं, बहुत चहेते हैं इस क्षेत्र के। और आप लगभग कितने वर्षों से महाराज जी, या पदवी जो आपकी संत की है वो आप हैं उस पर? भगवान पदवी क्या संत की है, मैं तो भगवान का छोटा सा दास हूँ। हमारे गुरु गोविंदों को संतों की कृपा है। करीब 32 साल पहले से इस शरीर का जो वैराग्य हुआ और इस शरीर को इस संत का भेष मिला। परंतु भगवान, मैं तो समाज की सेवा और भक्त के रूप में भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। संत तो हमारे गुरुजन हैं, पूज्य हमारे सभी महापुरुष संत हैं। हम तो एक छोटे से सेवक हैं और उसी मंगल कामना को लेकर के आज भी जीवन प्रयत्न महाराज जी आपका समाज की सेवा करता हूँ। क्या नाम है आप? भगवान, मुझे राम जी की इच्छा से शरीर का नाम तो देखिए, जो आत्मा है उसका नाम एक ही होता है, आत्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम तो ईश्वर के अंश एक जीव है, परंतु इस शरीर का नाम है श्री महंत बाबा महाकाल जी। महाराज जी, यहाँ पर शुल्क भी लगता है क्या? भोजन भंडारा जैसा निरंतर भी चल रहा है अभी, तो दोनों टाइम चलता है, इसमें कोई दान राशि देना चाहे या फिर आपकी कोई मांग होती हो इसमें, या शुल्क ही चलता है? नहीं भगवान, अनाश्रुति फलम वृद्धि। भगवान के यहाँ पे किसी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। बहुत यज्ञ होते हैं, लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, दान मांगते हैं, परंतु नहीं, यहाँ पे हमने आपसे जैसे कहा कि साल भर लोगों का इंतजार रहता है। जो श्रद्धालु दान देना चाहते हैं वो स्वेच्छा से आकर के देते हैं। न हमारी समिति, न हम, न यहाँ से मंदिर से जुड़े हुए कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपसे कामना नहीं करता कि आप दान दीजिए। आप तो आए हैं, भगवान का दर्शन कीजिए और प्रसाद पाइए। हाँ, स्वेच्छा से यदि कोई देता है तो वो सारा सर्वस्व स्वीकार है जी। तो इस समय आप देख रहे थे महाराज जी से, जैसा कि हमने बात करी है, और आसपास के क्षेत्र और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।